उसको तरीका क्या होता है, उसमें क्या होता है कि कान का फ्लूइड हिल जाने के कारण से चक्कर भी आता है और उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलता है इसको। वो खड़े खड़े मतलब बैलेंस नहीं मिलता है, हिलता गिर है। जाएगा, हाँ, गिर जाएगा और सोने के बाद भी चक्कर आते उसको हैं, चक्कर बैठने के आएगा, बाद भी चक्कर धरती आते हैं। घूमेगा उसके, तो अगर दोनों ताली एक बार में बजा दे तो वो गिर सकता है ना। गिर सकता है। ऐसा बजा दीजिए उसके आँख के नज़दीक में गिर जाएगा, गिर सकता है, 90% गिर सकता है। उसको एएस का बीमारी में भी ऐसा होता है। स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलता है, एएस बोलते हैं, तो उसमें भी आपको इस समस्या आता है। तो घर पे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? घर में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, नहीं दोनों हाथ यदि बैलेंस है, जिसका कान का फ्लूइड हिला होगा तो आपको हाथ बैलेंस नहीं होगा, एक ठो हाथ ऊपर जाएगा और एक ठो हाथ नीचे, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ मतलब एक्सरसाइज है, तो आप एक्सरसाइज कीजिए। फर्स्ट में आप बैठिए, नहीं मन का सांस लीजिए, लंबा सांस लेने के बाद ऐसा 5 बार कीजिए। उसके बाद ये हाथ ले लीजिए, दायां हाथ कंधे पर रखिए, कि दायां हाथ कंधा पर ऐसे पकड़िए, ये मसल का, ये मसल्स जो होता है ना, ये मसल्स यहाँ का मसल जो पकड़िए, अपने तरफ तानिए, नहीं अपने तरफ तानने के बाद गर्दन का सीधा ऐसा कीजिए, नहीं उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर इस हाथ से यहाँ पकड़िए। सकभर ऐसा आदमी को नहीं पकड़ता है, सकभर वैसा मरीज का, उसका बीमारी जो है ना, उसको ये हाथ यहाँ नहीं जाएगा, प्राय नहीं जाएगा। जब जाएगा तो भी तो आउट ही है। ऐसा पकड़िए, ये मसल जो है ना, इसको अब नीचे कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इस शरीर में इस भाग में एसिड होता है, आधा भाग में, ये दायां भाग में एल्कलाइन बनता है शरीर का। वही एल्कलाइन आपको अनबैलेंस होने के कारण से कान का फ्लूइड में इंजरी हो जाता है, मतलब कान में इंजरी किस्म का तो फ्लूइड हिल जाता है। और भी कारण है, एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ का चोट लग गया, कान में कोई थप्पड़ मार दिया, नहीं यदि उस कारण से भी आपको चक्कर आता है। और उसके साधारण तरीका से आप क्या कीजिएगा, सो जाइए, नीचे में सोइए, चाहे कुछ आप अपना जो चीज़ है सुविधा, ऐसा सो जाइए, ऐसा सो जाइए। सबसे पहले हाथ को सीधा कीजिए, बराबर है। उसके बाद ऐसा कीजिए, दोनों का हाथ को, दोनों उंगली को, सबसे लंबा वाला उंगली को बराबर कीजिए, ऐसा करके सीधा। उसके बाद कान के ऐसा इस भाग में ऐसा पकड़ करके छोड़ दीजिए।